इस प्रश्न में विचार कर रहे हैं, धन कब प्राप्त होगा। ठीक है, तो धन हमने निकाल दिया। एक यही फार्मूला सब दूर काम करेगा, इसका विशेष ध्यान रखें। यही फार्मूला सब दूर काम करेगा कि आपको उन भावों का सूचक बनाना पड़ेंगे। सूचक की दशा अंतर प्रत्यंतर में काम होता है, ये फार्मूला है। परंतु किसी भी ग्रह की दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही हो और वह इन सूचकों के स्टार में गोचर करे। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला सूचकों के स्टार में, तो आप ऐसा नहीं करें कि जैसे आपको यह शुक्र ये मिल गया है, शुक्र और चंद्रमा यदि मिल गए, ये शुक्र और चंद्रमा, तो शुक्र, आप ऐसा नहीं करें कि शुक्र का स्टार लॉर्ड कौन है, क्योंकि मैंने क्या बोला, इन सूचकों के स्टार में। तो आप ऐसा नहीं समझे कि ये शुक्र का स्टार लॉर्ड देखना है। ठीक है ना, ये शुक्र वहां के स्टार लॉर्ड बन जाए उस ग्रह के, ये कहने की बात है। शुक्र वहां पे इनके स्टार में गोचर करे या ये ग्रह वहां पे स्टार लॉर्ड बन जाए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें आप। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे होगा। या फिर कोई भी दशा स्वामी दशा चल रही हो और वह इनके स्टार में गोचर करेंगे, तो जातक को धन प्राप्त होगा, मतलब वह घटना घटेगी। क्लियर है सबको यहाँ पे। मतलब जिस ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह का नक्षत्र लॉर्ड शुक्र या चंद्र हो जाए। हाँ, इस कुंडली के ये अनुसार, इस कुंडली के जी अनुसार। सर, जी सर। हाँ, हाँ, इसी के अंदर, हाँ जी सर। हाँ, इसके अनुसार ये शुक्र और चंद्रमा बन जाएगा। तो अब यहाँ पे चूंकि अभी हम ये बात कर रहे हैं, तो स्टेप समझिए, स्टेप में तो लिख लीजिए कि सबसे पहले पहला पॉइंट क्या रहेगा, कि पहले आपको विचारणी भाव के, आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, विचारणी जी भावों के सूचक बनाना है। विचारणी भावों की लिस्ट मेरी बुक में दी हुई है, आप चाहें तो अलग से लॉजिक लगा के भी कर निकाल सकते हैं। जी सर। दूसरा भाव मुख्य रूप से धन का भाव हो गया। छठा भाव मेहनत का भाव हो गया है, इसलिए हमने लिया है। 10वां भाव हमारे व्यवसाय का या कर्म स्थान का हो गया है। हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि हम बिजनेस से धन कमा रहे हैं या सर्विस से धन कमा रहे हैं। 2 6 10, मतलब धन हमारा जो भी प्राप्त होगा वह हमारे केस इन हैंड होगा, मेहनत से होगा और कर्म से होगा, इसलिए हमने लॉजिक जोड़ा है। 11वां भाव भी जोड़ सकते हैं, 11वां भाव तो गोचर में कभी भी मैच कर जाएगा। तो 2 6 10 के हमको सूचक बनाना है और सूचक ये निकलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे निकल गई सर भाव। अब पहला जी हो गया कि विचारणी भाव के सूचक बनाना है। दूसरा पॉइंट, इन सूचकों की दशा अंतर प्रत्यंतर देखिए, उसमें घटना घटेगी। इन सूचकों के दशा अंतर प्रत्यंतर में घटना घटेगी। यदि आपको ये 2 पॉइंट मिल जाते हैं, 2 पॉइंट में आपका अच्छा कैलकुलेशन हो जाता है, इन दोनों पॉइंटों में अच्छी तरह से आप मेहनत कर लेते हैं, तो ये मानिए कि 50% से ऊपर का काम आपकी कुंडली का हो गया है। ठीक है ना, ये फिफ्टी जी परसेंट सर। से ऊपर का काम हो गया है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, कि घटना कब घटेगी, जब इन्हीं सूचकों की दशा चले और ये गोचर में इन्हीं सूचकों के स्टार में गोचर करे। यह सीधा तो सीधा गणित इस है। इन्हीं सूचकों की दशा चले और यही सूचक इन्हीं सूचकों के स्टार में गोचर करे। ठीक है, हो गया। एक मिनट सर। हाँ, सर, इसमें आप बोल रहे हैं कि इन सूचकों की दशा चले और इन्हीं सूचकों के स्टार में गोचर करे। तो हाँ, सूचकों की दशा चले दैट इज ओके, लेकिन कोई भी दशा स्वामी इन सूचकों के स्टार में गोचर करे ना। अभी अभी हम चौथे पॉइंट पे आ रहे हैं मैडम, पहले इतना लिख लिया मैंने। चौथे अच्छा, चौथे पॉइंट पे आ ठीक रहा है। हूँ मैं। चौथे पॉइंट पे लिखिए कि कोई भी दशा स्वामी हो,
दशा अंतर प्रत्यंतर स्वामी हो, कोई भी जो सूचक नहीं है, यदि सूचक के अलावा यदि कोई दशा अंतर प्रत्यंतर चल रहा है और वह गोचर में इन्हीं सूचकों के स्टार में गोचर करे, इन्हीं सूचकों के स्टार में गोचर करे, तब घटना घटेगी। पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट हो गया, अब पांचवा पॉइंट। जी। पांचवा पॉइंट में देखिए, जब हमें मालूम पड़ गया कि दशा अंतर प्रत्यंतर में वह ग्रह माना कि 15 दिन तक रहा, 15 दिन तक, यदि जैसे यहाँ पे उदाहरण में समझेंगे कि यदि बुध की दशा चल रही है और बुध ये 15 दिन तक शुक्र के या चंद्रमा के स्टार में गोचर कर रहा है, शुक्र के या चंद्रमा के स्टार में गोचर कर रहा है, तो इन 15 दिनों में उसे धन प्राप्त होगा या वो घटना घटेगी। इन 15 दिनों में घटना घटने की संभावना रहेगी। ठीक है ना, इन की घटना घटने की संभावना रहेगी। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है, छठा पॉइंट, कि हमने सब देख तो लिया कि 15 दिन तक घटना घटेगी, तो एक चीज उसको समरी देखिए कि बुध की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, बुध शुक्र के स्टार में 15 दिन रहेगा, परंतु हमें इस शुक्र से पूछना पड़ेगा, हमें इस शुक्र से पूछना पड़ेगा कि क्या वह धन के जो सूचक है शुक्र और चंद्रमा, उनके स्टार में गोचर कर रहा है क्या। ये थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप मरकरी को लिया, सेकंड स्टेप हमने देखा कि शुक्र के स्टार में आया तो धन मिलने की संभावना बढ़ गई। अब इस शुक्र को देखना है कि वह शुक्र के या चंद्रमा के स्टार में है क्या। यहाँ पर शुक्र, ये बुध शुक्र के स्टार में आ गया, धन मिलने की संभावना है, परंतु यह शुक्र शुक्र या चंद्रमा पर नहीं है तो धन नहीं मिलेगा। ये शुक्र बोलता रहेगा हाँ आज पैसा आ रहा, आज पैसा आ रहा, आज पैसा आ रहा, पर पैसा नहीं मिलेगा। हो गया, पॉइंट लिख लिया ये। मतलब सर इसको से कैसे लिखेंगे इसका इसको? हाँ, आप ये लिखिए इसको कि जी। दशा स्वामी यदि सूचकों पर है, सूचकों के स्टार पर है, परंतु वह सूचक गोचर में यदि सूचकों पर नहीं है, सूचकों के स्टार में नहीं है, तो घटना नहीं घटेगी। तो वह दशा स्वामी सूचक। दशा स्वामी सूचकों के स्टार पर है, परंतु वह सूचक गोचर में जी। इन्हीं सूचकों के स्टार पर नहीं है, तो घटना नहीं घटेगी। सर एक बार यहाँ, और बोल दीजिए आप। हाँ, माना कि दशा स्वामी सूचकों के स्टार में गोचर कर रहा है, तो धन मिलने की, मतलब यहाँ पे घटना घटने की संभावना बनती है, परंतु वह सूचक गोचर में उन्हीं सूचकों के स्टार में नहीं है, तो घटना नहीं घटेगी। यदि होगा तो ही घटना घटेगी, होगा तो ही घटना घटेगी।
लिख लिया सर, लिख लिया। जी सर। हाँ मैडम, वो सबका होगा, लिखा गया सबका। जी सर। हाँ। जी जी सर। गुरु जी। अब देखिए, पहले हमने क्या बोला कि सब ये बुध शुक्र के स्टार में गोचर कर रहा है, 15 दिन तक रहेगा सब। एक उदाहरण माना अपन ने, है ना, 15 दिन तो रहता नहीं है, 15 दिन रहेगा। तब हम ये शुक्र को देखेंगे कि यदि शुक्र शुक्र के स्टार में गोचर कर रहा है, माना कि कितने दिन गोचर कर रहा है, माना कि 8 दिन गोचर के बचे हैं, उसके पहले से आ गया होगा, या इतने दिन बचे हैं शुक्र के, तो ये 15 दिन नहीं बोलते, हम बोलेंगे 8 दिन में पैसा मिलेगा। ठीक है, 8 दिन में पैसा मिलेगा। अब इसमें भी आप अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। मतलब मैंने बोला है कि दशा स्वामी सूचकों के स्टार में गोचर करेगा तो धन मिलने की संभावना रहेगी। फिर लिखिए कि वह सूचक, वह नक्षत्रपति या स्टार लॉर्ड स्वयं के ही स्टार में या सूचकों के स्टार में गोचर करेगा तो धन मिलने की प्रबल संभावना बन जाएगी। ये तो उसके वह नीचे, स्टारलॉर्ड। उसके नीचे आप समझने के लिए लिखिए कि माना कि बुध की महादशा चल रही है, बुध हमारा सर एक सूचक बार फिर नहीं। से बोल दीजिए ना। हाँ मैं वही बोल सर रहा हूँ। दशा स्वामी हाँ, सूचकों के स्टार में गोचर दशा करेगा। स्वामी सूचकों के स्टार में गोचर कर रहा है तो घटना घटने की संभावना होगी। यह नक्षत्रपति या यह स्टार लॉर्ड भी गोचर में इन्हीं सूचकों के स्टार में गोचर करना चाहिए, इन्हीं सूचकों के स्टार में गोचर करना चाहिए, तब घटना घटेगी, तब घटना घटेगी। चलो इसके नीचे लिखिए, माना कि बुध की महादशा चल रही है, बुध हमारा सूचक नहीं है, परंतु बुध गोचर में घटना के सूचकों के स्टार में है, घटना के सूचकों के स्टार में गोचर कर रहा है तो घटना घटित होने की संभावना बन रही है, तो घटना घटित होने की संभावना बन रही है। अब अगले स्टेप में उसी लाइन नीचे लिखिए कि यह नक्षत्रपति या यह स्टार लॉर्ड भी गोचर में घटना के सूचकों के स्टार में आना चाहिए, घटना के सूचकों के स्टार में आना चाहिए, तब घटना घटेगी, तब घटना घटेगी। फिर नीचे लिखिए, दशा स्वामी बुध, दशा स्वामी बुध घटना के सूचकों के स्टार में आया, घटना के सूचकों के स्टार में आया गोचर में, माना कि 15 दिन के लिए आया, है ना, घटना के सूचकों पर 15 दिन के लिए आया। यह स्टार लॉर्ड अपने सूचकों के स्टार में माना कि 8 दिन के लिए है, माना कि 8 दिन के लिए है, तो मात्र इन 8 दिनों में ही घटना घटने की प्रबल संभावना रहेगी, इन 8 दिनों में ही
घटना घटने की प्रबल संभावना रहेगी। इन 8 दिनों में, सबसे लास्ट पॉइंट, इन 8 दिनों में जिस दिन गोचर का चंद्रमा, इन 8 दिनों में गोचर का चंद्रमा जब घटना के सूचकों के स्टार में होगा, घटना के सूचकों के स्टार में होगा, उस दिन घटना घटित होगी। घटना के सूचकों के स्टार में, गोचर में होगा, तब घटना घटेगी। अब नीचे समझिए। अभी हमने देखा कि 8 दिन के लिए, अभी हमने देखा कि 8 दिन के लिए घटना की प्रबल संभावना है।